तिरंगे से सम्मान है? सर आप किस बात को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? मैंने कहा कि एक तिरंगा हम 25 रुपए का आप कहीं से आए होंगे तो किराया लगा कर आए होंगे ना। आप यहाँ पर आंदोलन में आए होंगे तो कहीं किराया लगा कर आए होंगे ना। तो 25 रुपए से उसकी ज़्यादा कीमत रही होगी ना, आप जहाँ से भी आए होंगे। तो आप तिरंगे की जब बात करें तो मैंने कहा कि नहीं, इन्होंने कहा कि तिरंगे घर घर तिरंगा लगाया गया। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी दफ्तर में वो पैसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर 25 रुपए की बात आ रही है तो हम तिरंगा खरीद। तो किसानों का महापंचायत का ऐलान, अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से भारी संख्या में किसान जो है जंतर मंतर पर उमड़े। हम सीधे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? अनिल शर्मा नाम है, मथुरा जिले से आया हूँ। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का जिलाध्यक्ष हूँ मथुरा से। मेरी पूरी टीम है, मंडल अध्यक्ष आगरा हैं। क्या कुछ मांग है? अभी आप चर्चा कर रहे थे लगातार कि जो एमएसपी को लेकर कानून है उसको बनाया जाए, निर्धारित कर दी जाए, आगे की रूपरेखा तय कर दी जाए। किसानों को एमएसपी पर कानून बने किसानों के लिए। अभी जो कमेटी का जो गठन हुआ उसमें कहीं किसान नहीं है कोई भी। आपने कमेटी गठित की है सरकार ने, उसमें उन किसानों को रखना चाहिए जो किसान देश के लिए आवाज़ उठाते हैं। कोई किसान नहीं है, केवल भाजपा के उसमें चुनिंदा लोग हैं, उन लोगों को उस कमेटी में रखा गया है। सरकार जो भी मांगे हम किसान लोग रखते हैं उनको केवल गुमराह करती रहती है। अभी तक उन्होंने कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं की। चाहे बिजली को ले लो, चाहे गायों की समस्या को ले लो, जो हमारे सब किसान आधी रात तक बैठ करके अपने खेत पे बैठे रहते हैं, उनकी पशु को चुग जाती है गाय आकर के। उनको भी अभी तक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था कि 1 महीने के भीतर हम गायों की समस्या को हल कर देंगे, आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं मानती सरकार, नहीं मानती है तो ये हो सकता है ये धरना प्रदर्शन काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा, अगर नहीं मानते हैं लोग। पिछले हमने सालों में भी देखा कि लगभग 12 से 13 महीने तक वो प्रदर्शन जारी रहा। क्या वो बातों को पूरी तरह से नहीं सुना गया, नज़रअंदाज कर दिया गया? ये नहीं सुनेंगे और नहीं किसी को सुनाएंगे। इनकी मनमर्जी है सरकार की, जो चाहेगी वो करेगी। सरकार महंगाई पर बात नहीं करती, सरकार बेरोजगारी पर बात नहीं करती, सरकार एमएसपी पर बात नहीं करती, सरकार जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जहां परेशान हैं उन लोगों से बात नहीं करती। सरकार का काम केवल जातिवाद में तोड़ना है और कुछ नहीं। स्थिति बहुत खराब है। देखा है अभी पूरे देश में घर घर झंडा 25-25 रुपए के झंडे बिके। सब एक बात समझ में नहीं आई, तिरंगे की बात की तो हमें याद आया, अगर घर घर तिरंगा लगाने के लिए 25 रुपये शायद ज़्यादा नहीं, 20 रुपये की तो बोतल की पानी आ रही है, 25 रुपये ज़्यादा नहीं। हाँ, किसी पार्टी कार्यालय में नहीं जाने, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर झंडे लगाने की बात हो तो शायद 25 रुपये ज़्यादा नहीं। देखिए सुनिए, देश हमारे हृदय में बसता है। हाँ, क्या कह रहे थे आप अपनी बात? भी जैसे आपने झंडे की बात की है, 25 रुपए की बोतल पानी की ले लेंगे, पर आप कभी कहीं देखा है जो गरीब है उसके पास कोई गया आज तक? तुम्हारी मीडिया गई है? नहीं, मेरी बात तुरंत मीडिया पे। सर यही दिक्कत है, अगर हम सवाल पूछें, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दिए। अगर पानी की बोतल मैं खरीद ली, 25 रुपए का झंडा नहीं, हम 100 रुपए का भी झंडा लगाएंगे, हम 100 का भी झंडा लगाएंगे। जिसके पास घर नहीं है वो कहाँ से झंडा लगाएगा? मेरी बात सुन लीजिए। आवास योजना चल रही है, फलानी योजना चल रही है, कभी किसी गरीब को कोई योजना मिली है? एक मिनट, मेरे पूरी बात सुन ले लीजिए। आप मेरी बात पूरी सुनेंगे? सबसे गरीब किसान, देखिए ये मेरी पूरी बात, गरीब किसान है, गरीब से बड़ा है कोई? आप बात को घुमा रहे हैं। पहले मैं उस मुद्दे पर आता हूँ, तिरंगे से सम्मान है? सर आप किस बात को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? मैंने कहा कि एक तिरंगा हम 25 रुपए का आप कहीं से आए होंगे तो किराया लगा कर आए होंगे ना। आप यहाँ पर आंदोलन में आए होंगे तो कहीं किराया लगा कर आए होंगे ना। तो 25 रुपए से उसकी ज़्यादा कीमत रही होगी ना, आप जहाँ से भी आए होंगे। तो आप तिरंगे की जब बात करें तो मैंने कहा कि नहीं, इन्होंने कहा कि तिरंगे घर घर तिरंगा लगाया गया। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी दफ्तर में वो पैसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर 25 रुपए की बात आ रही है तो हम तिरंगा खरीद। मैंने ये बात बोला। ऐसा है, देखो हर जगह डीलरों को बताएगा, डीलर देंगे। डीलर तुम राशन फ्री दे रहे हो, झंडा जो हमारे देश का जो हमारा वो है गौरव है उसको आप पैसों से दे रहे हो, अन्न को आप फ्री दे रहे हो। या तो फ्री दिलवाना चाहिए था सबको, अन्न तो आप फ्री दिलवा रहे हो। जो तिरंगे के सम्मान के साथ में जो समाज में हम देख रहे हैं, एक बहुत विपरीत दिशा भी हमको दिखाई दे रही है। देखो जी, हमारी मांग तो कोई नवी नहीं है, पुरानी मांग है हमारी, और वही लेके हम आज पहले भी सड़कों पे थे और आज भी सड़कों पे है। पहले भी मोदी ने हमारे को कुछ नहीं दिया था, आज भी मोदी ने हमें अभी तक कुछ नहीं दिया है। हम सड़कों पे तो है ही है, और सड़कों पे रहने के लिए ही मोदी ने हमारे को यहाँ छोड़ रखा है। और पहले भी हमने इसको डंडा दे के 3 अध्यादेश वापस करवाए थे, और अब भी 3 अध्यादेश के बजाय हमने जो एमएसपी की गारंटी जो पहले हम मानते स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट जो हमारी पुरानी थी, जिसको हम लेके चल रहे हैं,
आज उसको फिर हम जब हमने ये 13 मीटिंगें करी, 13 महीने 11 मीटिंग करने के बाद हम 13 महीने हम सड़कों पे रहे, तो इन्होंने हमारे को लॉलीपॉप देकर जो हमने 3 अध्यादेश कानून मांगे नहीं थे वो दिए। मांगने हम आए थे एमएसपी गारंटी का कानून लेने के लिए और नहीं दिया गया। विरोध प्रदर्शन महीनों तक जारी रहा, जिसकी वजह से नए कृषि बिल को वापस ले लिया गया। इसके बाद नई कमेटी गठित की गई और आप लोगों का ये कहना है कि उस कमेटी में कोई भी किसान नहीं है, केवल और केवल एक पार्टी से निर्धारित हुए लोग हैं। अब क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या उस कमेटी में ऐसे लोगों को जगह दी जाए जो किसान से परिवार से या सीधे किसान से आते हों, ऐसा हो, या फिर और कुछ विशेष? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। और इतनी कमेटी बनाने की जरूरत क्या है, बने हुए हैं। किसान ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी अपनी बात को याद करें, 15 सितंबर 2013 रेवाड़ी C2 + 50% स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, आज ही चले जाएंगे, आज ही चले जाएंगे। उन्होंने खुद कहा था पहली कलम से, और वही आधार था उनको वोट देने का। अब अगर उन्होंने वो काम नहीं किया तो राइट टू रिकॉल का हक भी हमारा बनता है। अगर आपने हमसे कोई वादा किया और उसे पूरा नहीं कर रहे, आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, आज के प्रदर्शन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? आप मंच से भी संबोधित कर रहे थे, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कितनी संख्या में आए? इसके अलावा आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? पूरे भारत से आए हैं दोस्त, पूरा भारत एक सूत्र में किसी ने पिरोया है तो किसान ने पिरोया है। किसान और जवान इस देश के 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं। और आज इन्होंने TOD लाकर, अग्निपथ की स्कीम लगाकर देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। तो यहाँ पर तमाम किसानों की यह बातें हैं कि नए कृषि कानून को लेकर जो कमेटी गठित की गई है उसमें किसानों को जगह दी जाए, उसमें जो ज़मीन से जुड़े हुए किसान हैं उनको जगह दी जाए। बड़ा आरोप है केंद्र सरकार पर। इसके अलावा हज़ारों की संख्या में, ये देख लीजिए तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की, कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और सीधे सीधे केंद्र सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली की बात हो, राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम जगहों से किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और केंद्र सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं कि इन 8 से 9 सालों में उनके लिए क्या कुछ दिशा दशा तय की गई है और आगे नए कृषि कानून में उनके लिए क्या कुछ जगह स्पष्ट किया जाएगा। अब आगे की भी और तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।